क्या आप शुगर की बीमारी से तंग आ चुके हैं? बार बार पेशाब जाना, हर समय थकान और प्यास लगना, ये सब आपको परेशान कर रहे हैं? तो चिंता न करें, इस वीडियो को देखने के बाद आप शुगर फ्री जिंदगी जी सकते हैं। जी हाँ, हम वादा करते हैं। आज हम आपको 7 ऐसे सस्ते और स्वादिष्ट फल बताएंगे जो आपके खून में शुगर को नियंत्रित करेंगे, थकान और कमजोरी को दूर करेंगे और आपको फिर से अपने परिवार के साथ हंसते खेलते जीने की आजादी देंगे। ये वीडियो सिर्फ फलों की लिस्ट नहीं है, ये आपकी सेहत और खुशी का रास्ता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी फल आपकी शुगर की बीमारी को जड़ से बदल देगा। क्यों होती है शुगर की बीमारी और ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है? 50 की उम्र के बाद शुगर की बीमारी बहुत आम हो जाती है। मेरे एक चाचा 62 साल के कहते हैं कि पहले वो सुबह मंदिर तक टहलने जाते थे, लेकिन अब शुगर की वजह से वो थक जाते हैं और उन्हें डर है कि कहीं उनकी आंखें या किडनी खराब ना हो जाएं। मेरी एक पड़ोसन 55 साल की हर रात बार बार पेशाब जाने की वजह से सो नहीं पाती। उन्हें चिंता है कि अगर शुगर बढ़ती रही तो वो अपने बच्चों पर बोझ बन जाएंगी। शुगर की बीमारी तब होती है जब आपके खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ज्यादा मिठाई, तला हुआ खाना या भारी खाना खाने से खून गाढ़ा हो जाता है और शरीर शुगर को ठीक करने में नाकाम रहता है। इससे थकान, बार बार प्यास और घाव भरने में देरी जैसी समस्याएं होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि शुगर की बीमारी अगर नियंत्रित न हो तो ये दिल की बीमारी, किडनी फेल होना या अंधापन जैसी गंभीर समस्याएं ला सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही फल और सही समय पर खाने से आप शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं और शुगर फ्री जिंदगी जी सकते हैं। आज हम 7 ऐसे फल बताएंगे जो हर भारतीय बाजार में सस्ते में मिलते हैं और आपकी शुगर की बीमारी को खत्म करने में मदद करेंगे। नीचे कमेंट में 1 लिखें अगर आप शुगर फ्री जिंदगी चाहते हैं, या 0 अगर आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला फल जामुन। जामुन यानी ब्लैक प्लम भारतीय बाजारों में गर्मियों में आसानी से मिलता है। ये सस्ता, रसीला और शुगर की बीमारी के लिए कमाल का है। जामुन में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है जो खून में शुगर को नियंत्रित करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन को कम करते हैं जो शुगर की बीमारी को बढ़ाती है। जामुन में फाइबर भी होता है जो खाने से शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है ताकि शुगर का स्तर अचानक न बढ़े। इसमें आयरन होता है जो खून को गाढ़ा करता है और थकान को दूर करता है, जिससे आप पूरे दिन चुस्त रहते हैं। जामुन पाचन को बेहतर करता है जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ पेट शरीर को पोषण अच्छे से सोखने में मदद करता है। मेरे एक चाचा 60 साल के पहले दिन भर थके थके रहते थे, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन 8 से 10 जामुन खाना शुरू किया, उनकी थकान कम हो गई और अब वो सुबह टहलने जा पाते हैं। जामुन खाने से आपका शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, थकान दूर होती है और आप फिर से तरोताजा महसूस करते हैं। हर दिन सुबह नाश्ते में 8 से 10 जामुन खाएं। इन्हें धोकर सीधे खा सकते हैं। अगर जामुन का मौसम नहीं है तो जामुन का पाउडर लें। 1 चम्मच पाउडर को पानी में मिलाकर सुबह पिएं। दोपहर के खाने के बाद 4 से 5 जामुन खाएं ताकि खाने का शुगर धीरे धीरे बढ़े। रात को हल्का खाना खाएं और जामुन न लें, क्योंकि रात को पेट हल्का रखना नींद के लिए बेहतर है। अगर आपको डायबिटीज की दवा चल रही है तो जामुन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। जामुन आपकी शुगर की बीमारी को तुरंत नियंत्रित करेगा। दूसरा फल अमरूद। अमरूद यानी गुआवा हर भारतीय बाजार में सस्ते में मिलता है। ये स्वादिष्ट, पौष्टिक और शुगर की बीमारी के लिए औषधि है। अमरूद में विटामिन सी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। एक अमरूद में संतरे से 2 गुना विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी शरीर में सूजन को कम करता है और खून में शुगर को नियंत्रित करता है। अमरूद में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो खाने से शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है ताकि शुगर का स्तर स्थिर रहे। इसमें पोटेशियम भी होता है जो खून के बहाव को बेहतर करता है और थकान को कम करता है। अमरूद पाचन को ठीक करता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है जो शुगर के मरीजों में आम है। मेरी एक पड़ोसन 58 साल की पहले बार बार पेशाब जाने की वजह से रात को सो नहीं पाती थी, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन 1 से 2 अमरूद खाना शुरू किया, उनकी शुगर स्थिर हुई और अब वो रात को अच्छी नींद लेती हैं। अमरूद खाने से आपका शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, थकान कम होती है और आप पूरे दिन ताजगी महसूस करते हैं। हर दिन सुबह या दोपहर के नाश्ते में 1 से 2 अमरूद खाएं। इन्हें धोकर काट कर खाएं, बीज निकालना जरूरी नहीं। आप अमरूद को सलाद में भी डाल सकते हैं, टमाटर और नींबू के साथ मिलाएं।
दोपहर के खाने के बाद आधा अमरूद खाएं ताकि शुगर धीरे धीरे बढ़े। रात को हल्का खाना खाएं और अमरूद न लें। अगर आपको पेट में गैस की दिक्कत है तो अमरूद को पकाकर खाएं। अमरूद आपकी शुगर की बीमारी को तुरंत नियंत्रित करेगा। तीसरा फल पपीता। पपीता हर भारतीय बाजार में आसानी से मिलता है। ये रसीला, सस्ता और शुगर की बीमारी के लिए कमाल का है। पपीते में विटामिन ए और सी की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और खून में शुगर को नियंत्रित करते हैं। इसमें फाइबर होता है जो खाने से शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है ताकि शुगर का स्तर अचानक न बढ़े। पपीते में पपेन नामक तत्व होता है जो पाचन को बेहतर करता है और कब्ज को दूर करता है। साफ पेट शुगर के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये शरीर को पोषण सोखने में मदद करता है। पपीते में पोटेशियम भी होता है जो थकान को कम करता है और मांसपेशियों को ताकत देता है। मेरे एक रिश्तेदार 61 साल के पहले हर समय थके थके रहते थे, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन आधा पपीता खाना शुरू किया उनकी थकान कम हो गई और अब वो बाजार तक आसानी से चलकर जाते हैं। पपीता खाने से आपका शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, पाचन बेहतर होता है और आप पूरे दिन चुस्त रहते हैं। हर दिन सुबह नाश्ते में आधा पपीता खाएं। पपीते को काटकर बीज निकालकर नींबू निचोड़कर खाएं। आप इसे स्मूदी में भी डाल सकते हैं। पपीते को दही के साथ ब्लेंड करें। दोपहर के खाने के बाद थोड़ा पपीता खाएं ताकि शुगर स्थिर रहे। रात को हल्का खाना खाएं और पपीता न लें। अगर आपको डायबिटीज की दवा चल रही है तो पपीता शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। पपीता आपकी शुगर की बीमारी को तुरंत नियंत्रित करेगा। चौथा फल बेर। बेर यानी इंडियन जूजूब भारतीय बाजारों में सस्ते में मिलता है। ये छोटा, रसीला और शुगर की बीमारी के लिए औषधि है। बेर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और खून में शुगर को नियंत्रित करते हैं। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो खाने से शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है ताकि शुगर का स्तर स्थिर रहे। बेर में आयरन और पोटेशियम भी होते हैं जो खून के बहाव को बढ़ाते हैं और थकान को कम करते हैं। ये पाचन को बेहतर करता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। मेरी एक सहेली 56 साल की पहले बार बार प्यास लगने से परेशान थी, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन 5 से 6 बेर खाना शुरू किया उनकी प्यास कम हो गई और अब वो पूरे दिन तरोताजा रहती हैं। बेर खाने से आपका शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, थकान कम होती है और आप फिर से सक्रिय हो जाते हैं। हर दिन सुबह या दोपहर के नाश्ते में 5 से 6 बेर खाएं। इन्हें धोकर सीधे खा सकते हैं। आप बेर को सलाद में भी डाल सकते हैं। खीरे और नींबू के साथ मिलाएं। दोपहर के खाने के बाद 2 से 3 बेर खाएं ताकि शुगर धीरे धीरे बढ़े। रात को हल्का खाना खाएं और बेर न लें। अगर आपको पेट में गैस की दिक्कत है तो बेर को अच्छे से चबाकर खाएं। बेर आपकी शुगर की बीमारी को तुरंत नियंत्रित करेगा। 5वां फल नाशपाती। नाशपाती यानी पेयर भारतीय बाजारों में सस्ते में मिलता है। ये रसीला, स्वादिष्ट और शुगर की बीमारी के लिए कमाल का है। नाशपाती में फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो खाने से शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है ताकि शुगर का स्तर अचानक न बढ़े। इसमें विटामिन सी और के होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और खून में शुगर को नियंत्रित करते हैं। नाशपाती में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है और बार बार प्यास लगने की समस्या को कम करता है। इसमें पोटेशियम भी होता है जो थकान को दूर करता है और मांसपेशियों को ताकत देता है। मेरे एक पड़ोसी 59 साल के पहले हर समय थके थके रहते थे, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन एक नाशपाती खाना शुरू किया उनकी थकान कम हो गई और अब वो मंदिर तक टहलने जा पाते हैं। नाशपाती खाने से आपका शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, पाचन बेहतर होता है और आप पूरे दिन चुस्त रहते हैं। हर दिन सुबह नाश्ते में एक नाशपाती खाएं। इसे धोकर काट कर खाएं। आप नाशपाती को सलाद में भी डाल सकते हैं। खीरे और पुदीने के साथ मिलाएं। दोपहर के खाने के बाद आधा नाशपाती खाएं ताकि शुगर स्थिर रहे। रात को हल्का खाना खाएं और नाशपाती न लें। अगर आपको डायबिटीज की दवा चल रही है तो नाशपाती शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। नाशपाती आपकी शुगर की बीमारी को तुरंत नियंत्रित करेगा। 6ठा फल खरबूजा। खरबूजा यानी मस्क मेलन गर्मियों में भारतीय बाजारों में सस्ते में मिलता है। ये रसीला, ताजा और शुगर की बीमारी के लिए औषधि है। खरबूजे में विटामिन ए और सी होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और खून में शुगर को नियंत्रित करते हैं। इसमें फाइबर होता है जो खाने से शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है ताकि शुगर का स्तर स्थिर रहे। खरबूजे में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो बार बार प्यास लगने की समस्या को कम करता है। इसमें पोटेशियम भी होता है जो थकान को दूर करता है और मांसपेशियों को ताकत देता है।
मेरे एक चाचा 63 साल के पहले बार बार पेशाब जाने की वजह से रात को सो नहीं पाते थे, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन आधा खरबूजा खाना शुरू किया, उनकी प्यास और थकान कम हो गई और अब वो रात को अच्छी नींद लेते हैं। खरबूजा खाने से आपका शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, थकान कम होती है और आप पूरे दिन तरोताजा रहते हैं। हर दिन सुबह नाश्ते में आधा खरबूजा खाएं। इसे काटकर बीज निकालकर नींबू निचोड़कर खाएं। आप खरबूजे को स्मूदी में भी डाल सकते हैं। दही और पुदीने के साथ ब्लेंड करें। दोपहर के खाने के बाद थोड़ा खरबूजा खाएं ताकि शुगर स्थिर रहे। रात को हल्का खाना खाएं और खरबूजा न लें। अगर आपको पेट में गैस की दिक्कत है तो खरबूजा कम मात्रा में खाएं। खरबूजा आपकी शुगर की बीमारी को तुरंत नियंत्रित करेगा। 7वां फल मौसमी। अब आता है वो फल जो आपकी शुगर की बीमारी को जड़ से बदल देगा। मौसमी ये भारतीय बाजारों में सस्ते में मिलता है और इसका रस या फल शुगर के मरीजों के लिए कमाल का है। मौसमी में विटामिन सी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है जो शरीर में सूजन को कम करता है और खून में शुगर को नियंत्रित करता है। इसमें फाइबर होता है जो खाने से शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है ताकि शुगर का स्तर अचानक न बढ़े। मौसमी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जो बार बार प्यास लगने और पेशाब जाने की समस्या को कम करता है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो थकान को दूर करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं, जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। मेरी एक मौसी 60 साल की पहले हर समय थकी थकी रहती थी, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन एक मौसमी का रस पीना शुरू किया, उनकी थकान कम हो गई और अब वो पोते पोतियों के साथ पार्क में टहलने जाती हैं। मौसमी खाने से आपका शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, थकान और प्यास कम होती है और आप फिर से शुगर फ्री जिंदगी जी सकते हैं। हर दिन सुबह नाश्ते में एक मौसमी खाएं। इसे काटकर खाएं या रस निकालकर पिएं। रस बनाते वक्त चीनी ना डालें, थोड़ा नींबू मिला सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद आधा मौसमी खाएं या रस पिएं ताकि शुगर स्थिर रहे। रात को हल्का खाना खाएं और मौसमी न लें। अगर आपको डायबिटीज की दवा चल रही है तो मौसमी शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। मौसमी आपकी शुगर की बीमारी को तुरंत नियंत्रित करेगा। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों रुकिए और सोचिए, शुगर की बीमारी सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये आपकी खुशी और आजादी को छीन सकती है। बार बार पेशाब जाना, हर समय थकान और इंजेक्शन का डर, ये सब आपको अपने परिवार से दूर कर सकता है। मेरे एक रिश्तेदार 64 साल के कहते थे कि वो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन जब उनकी शुगर बढ़ी तो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी रुक गई है। फिर उन्होंने सही फल खाना शुरू किया, जैसे जामुन, अमरूद और मौसमी, और आज वो फिर से मंदिर तक टहलने जाते हैं और पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते हैं। ये 7 फल आपकी शुगर को नियंत्रित करेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी चीज देंगे, आपके सुनहरे सालों में खुशी और आत्मविश्वास। सोचिए, अगर आप आज से इन फलों को अपनी थाली में शामिल करें तो कुछ ही हफ्तों में आप शुगर फ्री जिंदगी जी सकते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है और हम आपके साथ हैं हर कदम पर। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप शुगर फ्री जिंदगी के लिए तैयार हैं, या नहीं अगर आपको और सोचना है। अतिरिक्त आयुर्वेदिक नुस्खे। अब कुछ खास नुस्खे जो आपकी शुगर की बीमारी को और नियंत्रित करेंगे। ये नुस्खे आसान हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से करने से आप शुगर फ्री जिंदगी जी सकते हैं। पहला, हर सुबह खाली पेट नीम का पानी पिए। 4 से 5 नीम की पत्तियां रात भर पानी में भिगोए, सुबह छानकर पिएं। ये खून में शुगर को कम करता है और पाचन को बेहतर करता है। अगर स्वाद कड़वा लगे तो थोड़ा शहद मिलाए, लेकिन कम। दूसरा, रात को हल्का खाना खाएं, जैसे टिंडा की सब्जी, मूंग दाल की खिचड़ी या पतली दाल। भारी खाना जैसे तली हुई पूड़ी या मिठाई शुगर को बढ़ाता है और नींद बिगाड़ता है। अच्छी नींद शुगर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। तीसरा, रोज 20 से 30 मिनट हल्की सैर करें, जैसे घर के आसपास टहलना। सैर शुरू करने से पहले 2 मिनट हल्का वार्म अप करें। टखनों को गोल गोल घुमाए। ये खून में शुगर को कम करता है और थकान को दूर करता है। अगर घुटनों में दर्द है तो समतल जमीन पर चले और आरामदायक जूते पहने। चौथा, हर सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें। एक शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करें और 5 सेकंड तक सांस लें, फिर 5 सेकंड तक छोड़ें। ये तनाव को कम करता है जो शुगर को बढ़ाता है। पांचवा, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और बार बार प्यास लगने की समस्या को कम करता है। गर्मी के दिन ज्यादा पानी पिए। अगर आपको डायबिटीज, किडनी की बीमारी या कोई गंभीर बीमारी है तो इन नुस्खों या फलों को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। आपकी सेहत, आपकी ताकत। दोस्तों,
शुगर की बीमारी आपके सपनों को रोक सकती है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, पोते पोतियों के साथ पार्क में दौड़ना या बाजार में टहलना, लेकिन जामुन, अमरूद, पपीता, बेर, नाशपाती, खरबूजा और मौसमी आपकी शुगर को नियंत्रित करेंगे, थकान और प्यास को दूर करेंगे और आपको फिर से शुगर फ्री जिंदगी जीने की आजादी देंगे। हम वादा करते हैं, इन फलों को आज से अपनी थाली में शामिल करें और कुछ ही हफ्तों में आप फर्क महसूस करेंगे। आयुर्वेद कहता है कि सही खाना आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है और हम आपके साथ हैं आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाने के लिए। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए इन 7 में से कौन सा फल आप पहले से खाते हैं और कौन सा आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप मंदिर तक टहलना चाहते हैं या पोते पोतियों के साथ हंसना खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के साथ ये वीडियो शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे नुस्खे आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिर मिलते हैं।